हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर सोल्यूशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है मास परसेंटेज। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये समझेंगे डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, और साथ में हम लोग करने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक ना। तो हम लोग सब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है मास परसेंटेज के बारे में, जो कि डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि अगर हम जो शुद्ध हिंदी में बात करें तो यहाँ पर होगा एक यौगिक का द्रव्यमान के सभी यौगिक के द्रव्यमान से अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ मैंने शुद्ध हिंदी के बारे में बोला है, तो आई होप कि चीज़ आपको समझ आ चुका है। इंग्लिश आप समझ लेता है कि जो मास ऑफ वन कंपोनेंट रेशियो किसका, मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट। चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल हम लेते हैं, ये हमें क्या दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए हमको पूछ दिया जाए कि ए का जो है मास परसेंटेज बताओ या बी का मास परसेंटेज बताओ, तो हम लोग क्या फॉर्मूला होगा क्या फॉर्मूला होगा, ठीक ना। तो हम पहले समझ सकते हैं कि मास ऑफ ए का, ठीक है, मास ऑफ ए परसेंटेज का, तो उसका फॉर्मूला आता है यहाँ पर लिखा हुआ मास ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय, यानी कि रेशियो मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि मास ऑफ ऑल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो सोल्यूशन बन रहा है। तो मास ऑफ ए प्लस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी, क्योंकि सारे के बारे में बोला है क्या है कि ऑल कंपोनेंट ए प्लस बी दोनों आता है, तो ए प्लस ए ऑफ बी, ठीक। अब यहाँ पर लोग निकालना है परसेंटेज, तो इंटू क्या कर देंगे 100 से, तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ ए का, ठीक। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि बी का निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो सेम इजी हो जाएगा। इसके लिए भी क्या होगा, मास ऑफ बी परसेंटेज से क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए, हाँ, मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी, और फिर इंटू क्या आ जाएगा 100 से। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही इसी से निकलता है। आपके पास कोई भी रिएक्शन आती है, ये रहेगा आपके पास कोई भी जो है सॉल्यूशन रहेगा, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन और इससे आप निकाल सकते हो उसका मास परसेंटेज। जैसे ए का निकाले बी का निकाले, बी का निकाले। चलिए आप ये चीज़ तो समझ में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लिए फिर बात करते हैं, ठीक। और वैसे भी यहाँ पर आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि इसे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये क्या होता है, सोल्यूशन होता है। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही रहेगा। मतलब और करके हम लिख देते हैं, इसको नहीं समझ में आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना। दूसरे प्लस की जगह सोल्यूशन नहीं आएगा, तो उससे पहले हम यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग आप बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है और यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ बोलता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ऑब्वियसली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही पूछेगा, तो मास परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है और बेंजीन। तो यहाँ पर किसका मास परसेंट पूछा गया, बेंजीन का, ठीक। और बेंजीन का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6, ठीक। एंड कार्बन टेट्राहेड्रल, और कार्बन टेट्राहेड्रल का भी मास परसेंटेज निकालना है। और फिर हमें यहाँ पर भी फॉर्मूला देते हैं CCl4, यहाँ पर भी हम लोग को दे दिया गया। उसके बाद इफ 22% of C6H6 in dissolve in 122 ग्राम of CCl4। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, हम लोग को निकाला है यहाँ पर बेंजीन का मास परसेंटेज और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, टेट्राहेड्रल का, ठीक। और हमें यहाँ पर दिया गया है 22% जो है वो क्या है, बेंजीन है। और यहाँ पर डिजोल्व किस में हो रहा है, 122 ग्राम टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट दे दिया गया, बट इसको निकालते कैसे वो समझते हैं। सबसे यहाँ पर हम लोग को सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व से एक सीक्वेंस बाय में लिखेंगे ना हर एक चीज़। देखिए हमको यहाँ पर दिया क्या गया है कि बेंजीन जो है वो 22% है। अगर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो हमारे पास है सोल्यूशन है, लेट मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100% है, ठीक। अगर 100% ऑफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी C6H6 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 12 थी। अब 100% कोई सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ना ये 22 ग्राम होगा, क्योंकि 100% यहाँ पर है, तो 22 ग्राम लिख देते हैं सीधा। यानी कि हमारे पास जो है मास ऑफ बेंजीन भी आ चुका है, यहाँ पर हम लिखते हैं मास ऑफ बेंजीन,
मास ऑफ बेंजीन C6H6 वो कितना आ गया है 22 ग्राम। ठीक, और हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है और डिजोल्व किस में हो रहा है यहाँ पर इसमें जो है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में। क्या लिखते हैं कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कितना है 122 ग्राम। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ चुका है, यहाँ पर जो है मास ऑफ इसका बेंजीन भी आ चुका है एंड मास ऑफ इसका भी आ चुका है। ठीक, अभी आप समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें क्या है। तो कितना इजी है सर, देखिए जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो होता है सॉल्वेंट, ठीक, और जिसकी मात्रा कम होता है वो तो सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सीधे लिखते हैं सॉल्यूट, अब प्लस में होता है सॉल्वेंट, ये क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है। ठीक, सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूट कितना है 22 ग्राम है 22 ग्राम। अब प्लस में सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम। तो क्या जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 144 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास जो आ गया सोल्यूशन में कितना आ गया 144 ग्राम। अगर सोल्यूशन आ गया है और हम लोग यहाँ पर दिया हुआ ही हम लोग समझ भी गए हैं कि इसका क्या होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। चलिए निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं, तो हम लोग जगह बनाने के लिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मास परसेंट और बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्योंकि हमारे पास डेटा सब चीज़ आ ही चुका है क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में चाहिए, जो कि हमारे पास सारा है आ चुका है, तो हम लोग ईजिली अब तो कर ही सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं एंड फिर हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज किसका हिस्सा बेंजीन का और कार्बन टेट्राहाइड्रल का। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं किसका, फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ इधर विच, एंड हम लोग निकालते हैं सबसे पहले मास ऑफ बेंजीन का, क्योंकि हम इसमें दिया हुआ था मास ऑफ बेंजीन का। ठीक ना, तो मास ऑफ बेंजीन C6H6 मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मूला क्या होता है मास तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, चलिए यहाँ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू में क्या होता है 100। ठीक, अब देखिए मास ऑफ कंपोनेंट कितना निकल चुका था यहाँ पर हम लोग को पता है, यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट का नहीं मतलब है कि मास ऑफ बेंजीन का मास कितना 22 ग्राम, तो 22 डिवाइड बाय यहाँ देखिए ये कितना है 144 ग्राम, यानी कि यहाँ बोलता है मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट सोल्यूशन कितना निकला था 144 ग्राम, तो हम लोग पुट करते हैं 144 ग्राम। ठीक, इनटू में क्या आ जाएगा 100। चलिए अब इसको करते हैं कट करते हैं। ठीक ना, तो अगर मैं इसको कट करूँ तो हो जाएगा 11 बर्थ में और ये 7 2 72। ठीक ना, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय 72। अब देखिए इसे आपको जो है आपको खुद से डिवाइड करने कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर एग्जाम में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए, आप खुद से इसको डिवाइड कीजिए। फिलहाल हम करते हैं और इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आपके पास 15.28%। तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है इसका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का, जो कि 15.28। देखिए कैलकुलेट हमने पहले ही कर रखा था, इसलिए मैंने सीधा पुट किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है और ताकि आप जो है प्रैक्टिस का होते रहे। ठीक, अब अगर मास ऑफ हमें C6H6 का निकल चुका है तो हम ईजिली किस चीज़ का निकाल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ इसका भी निकाल सकते हैं कार्बन टेट्राहाइड्रल का। तो फिलहाल जो हम क्या करते हैं कहाँ पर हम निकाले हैं एंड इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए ये इस जगह निकालते हैं। ठीक ना, देखिए सेम ही तरीका से होगा। तो मास ऑफ किसका निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रल का। तो कार्बन टेट्राहाइड्रल का क्या फॉर्मूला था CCl4। ठीक, तो यहाँ पर क्या था मास ऑफ कंपोनेंट, तो हमें सीधा पुट करते हैं मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 122 ग्राम है, तो 122 डिवाइड बाय ऑल द कंपोनेंट, यानी कि सोल्यूशन 144 ग्राम है 144 एंड 2 में क्या आ जाएगा 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको अगर मैं काटूँ तो 6 1 61 7 2 72। ठीक, तो हो जाएगा 6100 डिवाइड बाय 72। अब देखिए फिर से आपको इसको खुद से करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। फिलहाल अभी आंसर लिखते हैं क्या आएगा। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 84.72% और ये आ गया आंसर।
तो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन अच्छी समझ में आ चुका होगा। मैंने अच्छी से हर एक चीज़ डिटेल में बताया है और ये टॉपिक भी आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे आपके बुक में क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, बाय।